नमस्कार। मेरी रश्मि रथी पे आधारित पंक्ति है कर्ण की परीक्षा। महाभारत की तपोभूमि में तपता एक तपस्वी, शांति मात्र उद्देश्य था उसका, वह मानव था या यशस्वी। नहीं मिली ममता माता की, नहीं पिता की छाया, पर शांति मार्ग दिखाने वह धरती पर आया। सह लिया अपमान वच पर गुरु द्रोण के वाणी का, आह भरा नहीं जरा समाज में परिचय दिया वह ज्ञानी का। जो जाति जाति का शोर मचाकर गरल समाज में भरता है, अन्याय भरा है उसके चित्त में, वह स्वयं न्याय से डरता है। कैसा था ज्ञानी शास्त्र का जिसने समाज का नाश किया, कैसा था वह ज्ञानी शास्त्र का जिसने समाज का नाश किया। कैसे थे वे पार्थ धनुधर जिसने उस पर विश्वास किया। गंगा तट पर वही तपस्वी नित्य अर्घ को जाता था, मिलेगी कब ममता माता की, यही सोच पछताता था। आकर कब माता इस तट पर सीने से मुझे लगाएगी, डाला था शंका माधव ने उसको वह मिटा देगी। नभ का रंग अब लाल हुआ, सूरज निकलने वाला है, गंगा तट पर वही तपस्वी अटल खड़ा मतवाला है। झुरमुट की ओर में खड़ी एक नारी धीरे से पांव बढ़ाती है, मुखमंडल पर खिलती आभा देख देख पछताती है। यह और नहीं कोई कुंती है जो अपनी लाज बचाने का, जो डाल दिया था बहती धारा में इसे अनंत तक जाने का। अपने ही निज कर्म पे कुंती मन ही मन पछताती है, पुत्र रत्न आलिंगन करने आगे बढ़ती जाती है। मन में है संकोच कर्ण, क्या बात मेरी अब मानेगा, कह दूं क्या सच्चाई पुत्र से तो माता मुझको जानेगा। चित्त में थी हलचल माता की, पर प्रेम आंसू जो बहते थे, अधर मात्र फपकता था, आंसू भी कुछ कुछ कहते थे। आंखों में आंसू के बूंद लिए देखा जब कर्ण को स्वार्थ में, वह आभा थी दिखती थी जो था उसके पार्थ में। मुड़कर देखा कर्ण ने, एक दिन दशा में नारी थी, मुखमंडल की निस्तेज था और आंखों में थी व्यथा सारी। देखकर उस नारी को जाने क्यों वात्सल बरस आया, झुका लिया सरसने समाज में आलिंगन को तथ्य आया। पूछा कर्ण ने माते कौन हो, क्या यहाँ पर आई हो, तुम दुर्गा हो या चंडिका। जो भिक्षुक रूप बनाई हो, क्या तुम लेगी मेरी परीक्षा दारुण कहलाने का। क्या तुम कोई संदेश लाई हो नया इतिहास रचाने का। फूट पड़ी थी व्यथा मुख से, आंखों में अविरल धारा, नहीं कह सकती शब्दों में आप बीती अपना सारा। जो कुछ था सत उसे आज दिखाने आई हूँ, मेरा था जो स्वार्थ तुम्हें बताने आई हूँ। पार्ट 2 दूसरे भाग में सुनिएगा। धन्यवाद।